वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई? जी मेरा पुत्र, सलामत रहो। हाँ जी, कैसे हैं आप बिलाल भाई? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरी बहुत खुश नसीबी है, मेरी आज आपसे बात हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा बेटा, हाँ फरमाइए। जी, हाँ जी, आपके लिए भी मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आमीन आपको आमीन कामयाबी अता फरमाए, आमीन कामरानी दे, और आमीन ऐसे ही आपके इल्म से लोग फैज़याब होते रहे। आमीन 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 सुम आमीन आमीन। आमीन हाँ जी आमीन। बिलाल भाई, ये मैं यही आपसे कमाई है सारी ज़िंदगी की शाह जी। हाँ, जी वाह, बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको क्या बात है। मुताबिक सलामत रहो अता मेरा बेटा। फरमाए, ऐसे ही सेहत से। हुक्म। आमीन आमीन। अब बिलाल भाई, मेरे दो मसले हैं। हाँ, एक तो ये मसला है, मुझे मेरी आंखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। आपके पेरेंट्स का क्या बहुत नाम है बेटा, सुनिए। जी, अम्मी का नाम रुबीना, रुबीना परवीन। और अब्बू की तो डेथ हो गई है, कौसर जमील। आपकी फैमिली में और भी है किसी को? नहीं नहीं बिलाल भाई, किसी को भी नहीं है, ना ननियाल में ना ददियाल में। आप मैरिड तो नहीं है? हाँ बिलाल भाई, मैरिड हूँ। कज़न मैरिज तो नहीं है? नहीं, कजन मैरिज नहीं अच्छा, है। अगली नस्लों को भी कह जाना कि कज़न मैरिज ना करें। जी हाँ, गेट आउट ऑफ इट। जी अच्छा, दूसरी बात। बिलाल भाई, आहिस्ता आहिस्ता नजर इतनी कम होगी, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं लफ्जों में बता भी नहीं सकती कि मेरा उठना चलना फिरना भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। एक तो आप मुझे प्लीज गाइड करें, कोई आपको ये रहनुमाई बताइए करें सोनिया मेरी। कि आपको डॉक्टर ने डायग्नोज क्या किया? बिलाल भाई, ये डायग्नोज किया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और ये जेनेटिक्स है? जेनेटिक्स मारूसी नहीं है, यानी कि यूं कह लो। नहीं, ये है पैदाइशी है, लेकिन पैदाइशी फैमिली है। में किसी को भी नहीं है। हाँ, मारूसी इसी को 25 कहते हैं साल बेटा, कि तक। पैदाइशी जो बीमारी इंसान लेकर पैदा होता है वही वही। जी जी हाँ, जी। तो अभी पहले कितनी तो एज है बहुत आपकी? बेहतर थी, 25 साल तक तो मेरी ठीक रह गई है नजर, ठीक। काफी बेहतर रह गई है। लेकिन अब मुझे फिर एक चोट लगी है, उसके बाद मुझे ऐसे हुआ है कि ब्लरनेस आ गई आंखों में, टोटली ब्लर हो गई आंखें। धूप में तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, मैं काम घर का भी करती हूँ, नाश्ता भी बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ। लेकिन शाम होते ही ना बहुत बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका एक टोटका बता रहा हूँ, इसका शरई कोई लिहाज नहीं है, यानी कि शरई पैराडाइम नहीं है इसका कोई भी। लेकिन ये हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको, अज़ीम भाई, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, और बहुत ही खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे। अज़ीम सरवर, ये उनका बनाया हुआ है, क्योंकि वो रैकी भी करते थे और मैंने रैकी उनसे सीखी थी। मैं जो बता रहा हूँ बेटा, ये एक टोटका है रैकी का जो कि तुम्हें करना चाहिए। लेकिन क्योंकि रैकी का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, वो आदमी इतना शरीफ था कि उसने इसमें इस्लाम को फिर कुरान को डाला कैसे। सुबह का ठंडा सूरज समझते हो किसको कहते हैं? जी, जब सूरज की किरणें निकलती हैं, जब निकल रही होती हैं किरणें, बिल्कुल, यानी कि फजर ख़त्म हो, इशराक अभी शुरू ना हुआ हो, और आपने सूरज के रुख होके बैठ जाना है, ठीक है। 21 दफ़ा आयत करीमा और 21 दफ़ा या नूरो, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख के अंधेरा करना और 21 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने रोशनी की तरफ देखना है और 21 दफ़ा पढ़ना है, और ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो कम अज़ कम डिले ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये करती रहो मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। जी, फजीलत है गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। जी फजीलत बेटा। मैंने ना बात करनी थी, मेरी सिस्टर की एक बेटी है, 16 साल उसकी उम्र है, ना वो सुनती है ना वो बोलती है। तो उसका ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है इस चीज़ की कि मैं सुनती बोलती क्यों नहीं। वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, और नींद भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है इस चीज़ की कि वो सारा दिन ही तंग करती रहती है कि मैं बाहर जाना है, मैंने किसी भी मुल्क में बाहर जाना है। अभी दूसरी सिस्टर है, उनके बेटे बाहर होते हैं, अगर हम उनसे कोई बात करें रिश्ते की तो क्या इसमें कोई बेहतरी नजर आएगी? बेटी का नाम क्या है? लाइबा। लाइबा नाम पहले था उसका, अभी फिजा रखा हुआ है, किसी ने बोला था उसका नाम बारिया। लाइबा कहाँ जाना चाहती है, किस मुल्क में बहन है? कहीं भी कहती है मेरे बाहर जाना। बात नहीं, अभी कहाँ, आपकी बहन कहाँ पर है जहाँ उसको बुला सकती है? उनका बेटा इटली होता है, बहन तो इधर ही है, उनका बेटा इटली होता है, दूसरी बहन का। तो बहन कहाँ पर है? बहन तो इधर ही है, पाकिस्तान में है।
बेटा इटली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जाना हो बेटी ने, लाइबा ने, और अगर ये वहाँ पे इसको बहुत, मैं तुम्हें एक बात जो है ना ये बड़े सच्चे दिल से बता रहा हूँ, इस बात को ऐसे ही समझना जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर ये बेटी अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेगी तो इसके लिए एडमिशन के बहुत ब्राइट चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना फुल स्कॉलरशिप पेड, वो वाले। जी जी। ये यहाँ अप्लाई करे, वो एफएससी के बाद करे या अभी करे, मेरे ख्याल में एफएससी के बाद करे, इंटरमीडिएट कर ले फिर अप्लाई करे, चांसेस बहुत बेहतर होंगे। और चली जाए बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को। लेकिन बेटी को कहना कि आयत करीमा पढ़े और सूरह इखलास पढ़े, आयत करीमा और सूरह इखलास, अल्लाह ताला इसके लिए आगे बहुत अच्छे दरवाजे खोलेगा और इसको कभी वहम भी नहीं होगा अपनी कमी का, इंशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा होगा। शाह जी, इसके ऊपर कोई राय बहसियत बाप क्या देंगे? बेटी है, क्या देखें? बच्चे जो हैं हर ज़माने में नई जो आँख खुलती है, नई रूह आसमान से ज़मीन की तरफ मुंतकिल होती है, वो जहाँ अपना मिजाज लेकर आती है, अपना नसीब लेकर आती है, वहीं पे अपने ख्वाब भी लेकर आती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सो एक तो हमें अपनी औलादों के वालिदैन बनना चाहिए, उनके मालकान का तस्वर अपने ज़हन में नहीं कायम करना चाहिए। हम मोहब्बत में जब एक ख़ास दर्जे से आगे बढ़ते हैं, वो जो सूफिया ने कहा है ना कि मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए, मोहब्बत की भी तरबियत की जानी चाहिए। यानी किसी वालिद या वालदा की अपने औलाद से जो मोहब्बत है उससे बढ़कर कोई खालिस मोहब्बत हो सकती है, जिसे फितरी, जबिल्ली, जबिल्लती तीनों दर्जों पे जो मोहब्बत हासिल हो, वो कितनी खालिस होगी। लेकिन जब उसकी तरबियत नहीं हो चुकी होती, उसके साथ शऊर नहीं दिया गया होता, तो नतीजा उसका ये होता है कि फिर वो मोहब्बत से ज़्यादा मलकियत का तस्वर कायम करना शुरू करता है। हम सब बड़े अपने बच्चों के साथ इस मामले में, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा होता रहा कि हम ज़िंदगी में जो जो ख्वाब खुद पूरे नहीं कर पाते अपने लिए, हम अपने बच्चों में क्योंकि अपना अक्स देख रहे होते, तो हम चाहते हैं ये हमारे, तो हम ये चाहते हैं कि वो ख्वाब जो आज से 50 साल पहले मैंने देखा था, वो अब लाजिम है कि मेरी औलाद की, यानी जो मैंने उससे मोहब्बत की है, ये उस पर ये कर्ज है, वाजिब है, लाजिम है कि वो अब इसको लौटाने की उसके पास एक ही सूरत हो सकती है कि वो जो 50 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था उसे ये पूरा करे। बल्कि किसी भी एक दर्जा आगे की बात करूँ, 50 साल पहले जो मैं अपने वालिदैन के ख्वाब नहीं पूरे कर सका ना, और मुझे खलिश है कि वो दुनिया से चले गए, मैं बाकी तो हर तरह उनकी खिदमत कर सका, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, मैं नहीं बन पाया ना, तो अब न जाने क्यों जिस सारे कर्ब से मैं गुजरता रहा 50 साल, अब ऐन जैसे ही मेरा बच्चा या बच्ची उस मंजिल पे आती है, तो मैं उसको उसी जो है ना आग का ईंधन बनाना शुरू